हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया है कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस सक्सेशन ऑफ नंबर्स होता है जो कुछ रूल को माइंड में रखते हुए बनाई गई है। ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है, देखिए इस टाइप ये वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, ये वाले यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम क्वेश्चंस। आगे देखिए, ये हैं क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया है? राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, है ना। पहली 5 टर्म लिखनी है। इजीली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए लिखने में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ये क्या करना है यहाँ पे? अब इसमें आपको देखिए, ए n इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस वन, यही है ए एन इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस वन। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। तो जब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो ए की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 रख देंगे। सेकेंड टर्म में एन की जगह 2 रख देंगे। थर्ड टर्म में एन की जगह 3, फोर्थ टर्म में एन की जगह 4 और फिफ्थ टर्म में एन की जगह 5 रख देंगे। सॉल्व करके वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/1 प्लस 1 कितना हो गया? ये आ गया 1/2। सिमिलरली यहाँ पे है, अब n की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, तो 2/2 प्लस 1 ये हो गया 2/3। अगर 3 है n की वैल्यू तो 3/3 प्लस 1 ये हो गया 3/4। इसी तरह से यहाँ से 4/5 आ जाएगा और यहाँ पे 5/6। इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब नोट करेंगे आप सब क्वेश्चंस। फाइंड द इंडिकेटेड फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द sequences whose nth terms are। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, अगर an यहाँ पे है 4n-3, ठीक है, तो आपको यहाँ पे A17, A24 ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, an हमें दिया है n²/2, देन यू हैव टू फाइंड n² 2 की पावर n। तो आप A7 फाइंड करेंगे। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, आपको पहली 5 टर्म बतानी थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि जो टर्म बोली हो सिर्फ वही बतानी है आपको। तो nth टर्म यहाँ पे है 4n-3, ये है। तो अब हमें क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 17, क्योंकि हमें निकालना है A17। कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह सिर्फ
17 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा A17 इज इक्वल टू 17 इंटू 4 कितना होता है 68 माइनस 3, तो A17 कितना आ गया 65 आ गया, 65 आ गया। अभी हमारा एक और टर्म हमें निकालनी है, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है A24, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू 24 यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें बताइए A24 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 इंटू 24 माइनस 3 यहाँ पे आएगा, तो 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा 96 माइनस 3, ये आ गया 93, तो A24 आपका 93 आ गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड देखिए अब, तो an आपके पास है, दोबारा मैं लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पुट n इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे a 7 निकालना है तो n की वैल्यू 7 रखनी ही पड़ेगी हमें। तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, ये तो n स्क्वायर हो गया, यानी 7 का स्क्वायर। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 को 7 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 बारी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 128 आया है ये। तो 49/128 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको पता ही है, अगला पार्ट में इसका बता देता हूं। यहाँ पे है an इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 इंटू n क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है A9। और अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखूं, ये भी नोट कर लीजिए, an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 3, और यहाँ पे चाहिए हमें A20। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। अगर हम थर्ड पार्ट देखें, तो यहाँ पे an हमारे पास है -1 रेज टू पावर n -1 इंटू n की पावर 3, और हमें चाहिए A9। तो हमें n की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी। तो A9 आएगा, A9 कितना हो जाएगा -1 इंटू n रेज टू पावर, n की जगह हम 9 लिखते जाएंगे, है ना, यहाँ भी 9 लिखते जाएंगे। तो ये बताइए -1 की पावर 9 -1 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 की पावर 3 है, तो 729 आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए, कोई नेगेटिव इंटीजर है और उसकी पावर है इवन, तो आंसर उसका सॉल्व होने के बाद पावर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को 8 टाइम्स, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा इंटू 729। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आया है वो 729 ही आया है। अगला पार्ट देखिए, जब फोर्थ पार्ट यहाँ पे किया जाएगा, तो हमें an क्या दिया है, nth टर्म दिया है n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 3। निकालना क्या है हमें, 20th टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू 20 रख दीजिए। A20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 20 माइनस 2 18 आ गया, डिवाइडेड बाय 23 आ गया। तो A20 कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 36, 0 एज इट इज बटे 23, ये A20 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, वैसे ही है जैसे इससे पहले वाले किए थे हमने, इनको नोट कर लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द 20th term? What is the 20th term of the sequence defined by nth टर्म दे दी आपको, n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस n प्लस 3 होगा ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके आंसर लिखिए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं और यहां पे हम एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 2 माइनस n। अब कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली करेंगे हम। यहाँ पे an आपको गिवन है, ये ध्यान से लिखना पड़ेगा। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन ध्यान से लिख लेंगे तो आंसर में मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। हमें क्या चाहिए, 20th टर्म, तो n की वैल्यू 20 रखनी पड़ेगी। a20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 20 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये, 20 माइनस 1 19 आ गया, इंटू माइनस 18 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू 23 यहाँ पे आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप इनको जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। क्या आंसर आएगा, नेगेटिव हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे। तो 18 9 जा कितना होता है, 162, है ना। 18 इंटू 9 162 होता है। तो इसका हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और 16 हो गए कैरी। 18 1 जा 18, 18 प्लस 16 कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और 6 14। ठीक है, एक हासिल, 2 और 1 3, 34 आ जाएगा ये। 342 इंटू 23 है, 23 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 इंटू 2 46, 46 4 हासिल, 23 इंटू 4 कितना होता है, 92, 92 प्लस 4 96 आ जाएगा, और फिर से 6 आ गया, 9 कैरी। फिर 23 इंटू 3 कितना होता है, 69, 69 प्लस 9 78 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, A20। नोट कर लेंगे इसको, और ये आप कैलकुलेशन पार्ट रफ में कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं इस टाइप के, आप इनको रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।